नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई श्री क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी टेट की तैयारी से संबंधित SST यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको इसी तरह की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथियों, जो है सी टेट की तैयारी के लिए है ये, और ये जो है पेपर 2 का है। ठीक है साथियों, पेपर 2 यानी कि जो है कक्षा 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने के लिए है। तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे और यहाँ पे हम जो है प्रश्न और आपको उत्तर बताएंगे। आप जो है चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा और वीडियो को पॉज करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर जो है यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है और पहला प्रश्न हम यहाँ पे देख सकते हैं, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन को जरूर देखिएगा, चारों ऑप्शन को। जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है साथियों, इसमें मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। पहले प्रश्नों को यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय संसद पर दिए गए ए तथा बी कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन ए है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, ये पहला कथन है। और दूसरा कथन है बी नंबर का, वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। चलिए अब इसमें से हम ऑप्शन को देख लेते हैं। यह है ऑप्शन, तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो है यहाँ पे ऑप्शन को आप जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे हम आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, केवल बी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये जो है संसद के अंग है। केवल ऑप्शन बी यानी कि केवल बी सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। इनमें से किसको जो है राज्य में जो है भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को। राज्यपाल को जो है राज्य का पहला नागरिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो इनमें से जो है किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं अजंता गुफा में जो चित्रों में इस्तेमाल किया गया रंग है जो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौधों और खनिज से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। इनमें से कौन सा जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अहिंसा। ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो भी है आप अच्छे से देखिएगा। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मछली पकड़ने का अधिकार के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। इनमें से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था।
इसमें जो है आप जो है ऑप्शन को जरूर अच्छे से देखिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। ये जो है विभाजन जो है संघर्ष में शामिल थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देख सकते हैं इनमें से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीम बेटका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो इसमें जो कथन है, कथन ए और बी है, तो कथन ए को देखते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक साथियों, अब यहाँ पे जो है कथन और एक कारण है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो कथन और कारण यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कथन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है और बी जो है सही व्याख्या है ए की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और बी जो है सही व्याख्या किसकी है? ए की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, हिमोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो इसमें बताना है 12वीं शताब्दी के मध्य में जो है कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए जो है यहाँ पे चुना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो है चुना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। तो लौटते हुए मानसून के समय जो है आर्द्र पवन है वो बहती है, किस ओर बहती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट उत्तर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। ये लौटता हुआ मानसून की जो है आर्द्र पवनें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ। तो ऐतिहासिक स्थल किसको कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जहाँ जो है अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न इसमें जो है एक साइंस से आ गया है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो ये भी प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, टायलिन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? अंतरिक्ष से जो है प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं वो वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्यमंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है।
तो यहाँ पे वितरण के आधार पर पूछा गया है, संसाधनों को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर बताना है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण, यानी कि जो अस्पृश्यता जो है यानी कि छुआछूत प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन किया जाता है। जो छुआछूत प्रथा के कारण भारत में जो है किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, समानता के अधिकार का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थनिर्णायक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान की व्याख्या का जो है अंतिम अर्थनिर्णायक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, न्यायपालिका को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। इनमें से जो है कौन सा कथन है जो लोकतंत्र के संबंध में गलत है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके सभी कथनों को अवश्य पढ़िए। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ये कथन जो है लोकतंत्र के संबंध में जो है ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत है। एक शासक के पास जो है देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत नहीं होता यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कथन है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। ये ऑप्शन कथन ए हो गया। और भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो दोनों कथन में से बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही उत्तर है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर है वो है ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किस दिन को जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1930। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने खालिस्तान के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो है इनमें से किसके लिए जो है कैलिको अधिनियम पारित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए जो है ये अधिनियम पारित किया, यानी कि कैलिको अधिनियम पारित किया। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। और आखिरी प्रश्न है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इनमें से एक बार और फिर से पढ़ देता हूँ। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है औपनिवेशीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा जो है 25 आज का जो है प्रैक्टिस सेट। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब किए जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।